Assalamu alaikum. I'm Hafza Aliza Yaqub. Welcome to my YouTube channel Psychological Learning with Aliza Yaqub. Today we discuss on parental acceptance rejection theory in क्रॉस कल्चर साइकोलॉजी। यानी कि पेरेंट्स जो होते हैं जो पेरेंट्स अपने चाइल्ड को एक्सेप्ट करते हैं उसका चाइल्ड के ऊपर क्या इफ़ेक्ट आता है। जो पेरेंट्स अपने चाइल्ड को रिजेक्ट कर देते हैं वो रिजेक्टेड जो चाइल्ड होते हैं उनके सेल्फ इस्टीम के अंदर क्या कमी आ जाती है। पेरेंटिंग स्टाइल है कि आज हम इसे डिटेल में डिस्कस करते हैं। पेरेंटल एक्सेप्टेंस रिजेक्शन थ्योरी इज अ थ्योरी ऑफ सोशलाइजेशन व्हिच अटेम्प्ट टू प्रेडिक्ट मेजर साइकोलॉजिकल एनवायरमेंटल and maintain a system condition under which parent the world over are likely to accept or reject their child। यानी कि ये पार्ट थ्योरी जिसे कि पेरेंटल एक्सेप्टेंस रिजेक्शन थ्योरी कहा जाता है, इसके अंदर फोकस किया जाता है कि एक जो पेरेंट्स हैं वो जो सिचुएशन किस तरह की, इन्वायरमेंट किस तरह का जिसके अंदर वो चाइल्ड को एक्सेप्ट कर रहे हैं या रिजेक्ट कर रहे हैं, और उनका साइकोलॉजिकल फैक्टर किस तरह का, उनकी साइकी किस तरह की, मेंटेनेंस किस तरह की है जिसकी बेस के ऊपर वो अपने चाइल्ड को एक्सेप्ट कर रहे हैं या रिजेक्ट कर रहे हैं। यानी कि जो पेरेंट्स है वो पेरेंट थ्योरी जो है या जो पेरेंटिंग है वो यूनिवर्सल अप्रोच है। यानी कि यूनिवर्सल जो कि हर एक के लिए, हर एक जो इंडिविजुअल होता है उसके पेरेंट्स होते हैं, क्योंकि बायोलॉजिकली तौर के ऊपर जब एक इंसान पैदा होता है तो वो अपने पेरेंट से ही पैदा होता है। तो ये एक यूनिवर्सल अप्रोच है जो कि हर एक कल्चर के अंदर चलती है। लेकिन अब क्रॉस कल्चर के अंदर जब हम स्टडी करते हैं तो उसके अंदर डिफरेंस ये आ जाता है कि पेरेंटिंग स्टाइल किस तरह के है। कौन से पेरेंट्स अपने चाइल्ड को एक्सेप्ट करते हैं, कौन से पेरेंट्स जो अपने चाइल्ड को रिजेक्ट कर देते हैं। अब जिस तरह से अमेरिकन कंट्रीज़ होते हैं वहाँ पे क्या होता है कि जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने चाइल्ड को इंडिपेंडेंट करते हैं कि वो अपना खुद करें। जब वो थोड़ा सा ग्रो हो जाता है तो उसके बाद उनके जो उधर के वो इंडिविजुअल होते हैं, चाइल्ड होते हैं, चिल्ड्रन होते हैं, जब वो थोड़ा टीनेज में आता है वो जाके अपना खर्च खुद उठाते हैं, वो खुद जो है वो अपने लिए परचेजिंग करते हैं और ख़ुद जो है जॉब करते हैं। जबकि इधर पाकिस्तानी कल्चर के अंदर क्या होता है कि जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने चाइल्ड को अपने ऊपर जो है वो डिपेंड करके रखते हैं, उनको अपने पाँव के ऊपर खड़ा नहीं होने देते, हर जो डिसीजन होता है उनका वो खुद लेते हैं। इस तरह डिफरेंट कल्चर्स के दरमियान जो है वो चेंजिंग आ जाती है। अब जिस तरह ऐसे भी होता है कल्चर टू कल्चर या घर होम टू होम भी देख रहे हैं तो उसके अंदर कितनी वेरिएशन आती है। कुछ पेरेंट्स होते हैं वो ज़्यादा खुश होकर अपने चाइल्ड को एक्सेप्ट करते हैं, वो खुश होते हैं कि उनका चाइल्ड है, ठीक है, और उसकी एक एक तरक्की जो होती है, कामयाबी के ऊपर वो खुश हो रहे थे। लेकिन कुछ पेरेंट्स होते हैं वो अपने चाइल्ड को निगलेक्ट कर देते हैं, रिजेक्ट कर लेते हैं, वो उसके साथ वैसी बॉन्डिंग नहीं बना पाते और उनके दरमियान में जो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग कनेक्शन होता है वो भी प्रोड्यूस नहीं हो पाता, और जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने चाइल्ड को रिजेक्ट कर देते हैं। और जब पेरेंट्स अपने चाइल्ड को रिजेक्ट कर देते तो वो उस चाइल्ड को लगता है कि मेरे अंदर पता नहीं क्या मिस्टेक है जो मेरे से कोई प्यार नहीं कर रहा, क्योंकि जो बेसिक नीड होती है, बेसिक नीड में आता है कि फूड मिले, चाइल्ड को सेफ्टी प्रोवाइड की जाए, और उसके बाद जो कि मैस्लो की हायरार्की है उसके मुताबिक जो थर्ड नीड एक इंडिविजुअल की होती है लव एंड बिलोंगिंगनेस। तो जब एक चाइल्ड को वो उसकी थर्ड नीड पूरी नहीं होगी, जब तक उसकी वो थर्ड नीड पूरी नहीं होती वो आगे 4 और 5 स्टेज तक सेल्फ एस्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ नहीं जाता, वो वहीं पे थर्ड स्टेज पे ही रुक जाता है कि मेरे से कोई प्यार करे। तो जब उसे वो लव नहीं मिलता तो उसकी सेल्फ एस्टीम जो होती है वो लो हो जाती है, वो खुद को फील करने लगता है कि मेरे में पता नहीं क्या मिस्टेक है जो मेरे से कोई प्यार नहीं कर रहा, या मुझे पता नहीं क्यों रिजेक्ट किया जा रहा है। उसके अंदर जो उसका कॉन्फिडेंस होता है वो लो हो जाता है, उसकी डिसीजन मेकिंग जो होती है वो कम हो जाती है। इसके बरक्स जो पेरेंट्स अपने चाइल्ड को एक्सेप्ट करते हैं वो जो चाइल्ड होते हैं वो उन्हें जब लव मिलता है वो उसकी 4th स्टेज तक जाते हैं, सेल्फ एस्टीम तक, वो अपनी रिस्पेक्ट को फाइंड आउट करते हैं, फिर सेल्फ एक्चुअलाइज होते हैं कि उनकी ज़िंदगी का मकसद क्या है, और वो उतना ज़्यादा ग्रो करते हैं और वो सोसाइटी के अंदर जो है उनका नाम होता है। क्रॉस कल्चर साइकोलॉजी के अंदर डिस्कस किया जाता है कि वो किस तरह का इन्वायरमेंट है, किस तरह का माहौल है जहाँ पेरेंट्स जो हैं अपने चाइल्ड को एक्सेप्ट कर रिजेक्ट कर रहे हैं। यानी कि उसके अंदर घर का जो फाइनेंशियल मैटर्स भी आ जाएंगे कि कौन से पेरेंट्स, कुछ पेरेंट्स होते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, उनकी फाइनेंशियल जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होते, वो तो उनको वो फाइनेंस की बहुत ज़्यादा इश्यूज़ होते हैं जिसकी वजह से वो उतना जो है पैसे की तरफ तवज्जो देते हैं कि कहाँ से रकम उनके पास आएगी ताकि घर का निज़ाम जो अच्छे तरीके से चल सके। वो चाइल्ड को उतनी अटेंशन नहीं दे पाते जिसकी वजह से चाइल्ड को लगता है कि वो रिजेक्ट हो रहा है।
या जो एक साइकोलॉजिकल फैक्टर्स पेरेंट्स का देखा जाता है कि वो क्या, अगर कोई पेरेंट जो है वो अगर ख़ुद खुश है, उसके गोल उन्होंने सेट किए हैं, उसके गोल अचीव हो रहे हैं, तो आगे वो चाहेगा कि उसका जो चाइल्ड है वो भी ग्रो करे, वो भी अपने गोल्स को अचीव करे। लेकिन उसके बरक्स अगर ऐसे पेरेंट्स हैं जो खुद साइकोलॉजिकली ठीक नहीं है, वो अब नॉर्मलिटी की तरफ जा रहे हैं, डिप्रेस हैं, एंशियस हैं, तो वो आगे अपने चाइल्ड के ऊपर प्रॉपर तवज्जो नहीं दे पाता, जिसकी वजह से चाइल्ड को लगता है कि वो रिजेक्टेड चाइल्ड है। Cognitive theory such as parental acceptance rejection theory predict that emotional abuse affect personality development as children who face emotional abuse are more likely to have lower self esteem। यानी कि जो चाइल्ड होता है, जो पेरेंट्स अपने चाइल्ड को बुली करते हैं और उसके इमोशनल उन्हें अब्यूज़ करते हैं कि तुम ठीक नहीं कर रहे, तुमसे कभी कोई काम अच्छा हो नहीं सकता, तो वो इस तरह के जो चाइल्ड होते हैं उनके अंदर सेल्फ स्टीम जो होती है वो लो हो जाती है, वो इमोशनली अनस्टेबल हो जाते हैं और वो इस तरह नेगेटिव वर्ल्ड व्यू बना लेते हैं कि मेरे से कोई प्यार नहीं करता, मैं रिजेक्टेड हूँ, मुझे कोई पसंद क्यों नहीं करता। पेरेंटल फैक्टर में फोकस किया जाता है कि पेरेंट जो है उनकी रिजिलियंस किस तरह की, वो किस तरह से मैनेज कर, किस तरह की बॉन्डिंग है, सोशल कनेक्शन किस तरह का है, सपोर्ट वो किस तरह से अपने चाइल्ड को दे रहे हैं, उनको पेरेंटिंग के बारे में नॉलेज कितना, चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में उन्हें कितना नॉलेज है, और वो खुद जो है वो कितने सोशल और इमोशनल स्टेबल हैं कि वो चाइल्ड के साथ किस तरह से डील कर रहे हैं। वाई पेरेंटल इन्फ्लुएंस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। पेरेंटल इन्फ्लुएंस जो होता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों होता है? क्योंकि जो पेरेंट्स होते हैं वो यूनिवर्सल है, हर एक पेरेंट्स होते हैं वो हमारी लाइफ का एक स्ट्रॉन्ग, उनके साथ हमारी बॉन्डिंग होती है, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है। तो जो पेरेंट्स का इन्फ्लुएंस जो है वो चाइल्ड के ऊपर आता है। अगर पेरेंट्स चाइल्ड को एक्सेप्ट करते हैं तो उससे चाइल्ड की अच्छी ग्रूमिंग होती है, सेल्फ स्टीम हाई होती है, उसको गाइडेंस मिलती है, सपोर्ट मिलती है। और अगर उसको उतनी वो पेरेंट जो है रिजेक्ट करते हैं तो चाइल्ड जो है वो अपनी स्टडी पे भी फोकस नहीं कर पाता, डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाता और वो खुद डिप्रेस हो जाता है। पेरेंटल रिजेक्शन बेसिकली क्या होता है कि जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने चाइल्ड की क्या कहते हैं विड्रॉल ऑफ वार्मथ हो जाते हैं, यानी लव उसको नहीं दे रहे थे, उसको अफेक्शन नहीं मिल रही होती पेरेंट्स से, जो कि वो देखता कि जो उसकी एज के दूसरे बच्चे हैं उनको वो लव मिल रहा है, उनको उनके पेरेंट्स जो है वो प्यार कर रहे हैं, और जो उसके पेरेंट्स होते हैं वो उसकी तरफ हॉस्टाइल होते हैं, उसके अग्रेशन शो कर रहे होते हैं, उसको निगलेक्ट कर रहे होते हैं। तो ये जो होती है पेरेंटल रिजेक्शन जो है वो चाइल्ड जो है उसे फील करता है, वो खुद को आइसोलेट कर लेता है, खुद को अकेला महसूस करता है और डिप्रेस हो जाता है, और मुख्तलिफ जो है उसके अंदर मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स को उसे फेस करना पड़ता है। जो रिजेक्टेड चाइल्ड होता है उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक होती है जिसके अंदर वो अग्रेसिव होता है, इरिटेट करने वाला होता है, डिसऑनेस्ट होता है और सेल्फिश होता है। क्योंकि जब उसे पहले अटेंशन चाहिए होती है, लव चाहिए होता है, तो उसे नहीं दिया जाता, उसको निगलेक्ट कर दिया जाता है, तो फिर वो खुद भी सेल्फिश हो जाता है, वो किसी की भी केयर नहीं करता, वो किसी के बारे में भी नहीं सोचता, वो सिर्फ अपनी केयर करता है। टाइप्स ऑफ पेरेंटल रिजेक्शन, ये फिजिकल रिजेक्शन भी हो सकती है, इमोशनल और साइकोलॉजिकल भी। फिजिकल रिजेक्शन में क्या होता है कि जो पेरेंट्स है बीइंग कम्प्लीटली एब्सेंट इन द चाइल्ड लाइफ, चाइल्ड की लाइफ में कोई भी रद्द-ए-अमल नहीं करते, उसको उसके हाल पे छोड़ देते हैं। इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल अमेंडमेंट, द पेरेंट इज फिजिकली प्रेजेंट बट हैज़ कोल्ड ट्रीटमेंट ऑन द चाइल्ड। इमोशनली क्या होता है कि वो चाइल्ड एक्चुअली में वो चाइल्ड के पास है, लेकिन उसको इमोशनली अगर वो परेशान है, उसको डील नहीं कर रहे, साइकोलॉजिकली कि वो खुद डिप्रेस होकर बैठे हुए हैं, उसको कोई परेशानी मसला तो उसको नहीं सुन रही। वेन अ चाइल्ड रिजेक्टेड अ पेरेंट, कि जब चाइल्ड जो है वो अपने पेरेंट को कब रिजेक्ट करता है, तो जब एक चाइल्ड को जब उसकी स्टेजेस होती हैं, उसको जब वो रिजेक्ट कर दिया जाता है, उसको कंप्लीट तवज्जो दी जाती है, तो उसके बाद फिर जो चाइल्ड होता है जब वो ग्रूम कर देता है, तो उसके बाद फिर वो भी सेल्फिश हो जाता है, वो भी पेरेंट्स को रिजेक्ट कर देता है। फिर जब पेरेंट्स को वो टाइम आता है कि पेरेंट्स को उसकी ज़रूरत होती है, फिर वो उस वक्त पेरेंट्स को एक्सेप्ट नहीं करता, पेरेंट्स को रिजेक्ट कर देता है। पेरेंटल एक्सेप्टेंस जो है वो ज़रूरी क्यों है? वाई इज़ पेरेंटल एक्सेप्टेंस इज इम्पोर्टेंट? पेरेंटल एक्सेप्टेंस जो है वो इस वजह से इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर एक पेरेंट्स अपने चाइल्ड को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो वो एक हैप्पी फैमिली हो जाती है, जिसके अंदर एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट होता है, सारे अपने मसले जो हैं वो इजीली शेयर कर सकते हैं, और एक हेल्दी वे के मिलता है एक चाइल्ड को ग्रूम होने के लिए, चाइल्ड को डेवलप होने के लिए। तो यही अगर पेरेंट्स चाइल्ड को निगलेक्ट कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं, तो वो जो हेल्दी इन्वायरमेंट होता है, पॉजिटिव इन्वायरमेंट होता है, वो नेगेटिव इन्वायरमेंट के ऊपर चेंज हो जाता है, जो कि चाइल्ड के ऊपर और ज़्यादा उसके लिए साइकोलॉजिकल जो डिस्टर्बेंस है वो गाज करता है। पेरेंट्स अगर अपने चाइल्ड को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो उससे दो तरह से उसको वार्मथ जो है वो लव शो करते हैं, फिजिकल और वर्बल। फिजिकली जो उसे हक देते हैं, कडल करते हैं, किस करते हैं, वर्बली जो है उसको प्रेज़ किया जाता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया। लेकिन अगर वही पेरेंट्स जो है अपने चाइल्ड को रिजेक्ट कर दें तो वो हॉस्टाइल हो जाते हैं, उनकी तरफ अग्रेशन शो करते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं, उन्हें कोल्ड हो जाते हैं और अनडिफ्रेंशिएट रिजेक्शन कर देते हैं उनकी। हॉस्टाइल एग्रेशन उनकी तरफ किस तरह शो करते हैं? फिजिकली और वर्बली। फिजिकली उन्हें मारते हैं, उन्हें हिट करते हैं, वर्बली जो है उन्हें कर्स करते हैं, बददुआएं देते हैं, उन्हें बोलते हैं बुरा भला,
कोल्ड किस तरह होते हैं कि फ़िज़िकल और वर्बली कोल्ड होते हैं कि फ़िज़िकली किस तरह होता है, उनको कोई किस नहीं देते, हग नहीं करते, और वर्बली उन्हें कोई भी प्रेस नहीं किया जाता। और इनडिफरेंट निगलेक्ट किस तरह किया जाता है, फ़िज़िकली और साइकोलॉजिकली निगलेक्ट किया जाता है, चाइल्ड को सुना नहीं जाता। हाउ डू यू ओवरकम पेरेंटल रिजेक्शन, किस तरह पेरेंटल रिजेक्शन जो है उसे कम किया जा सकता है। हाउ टू हील फ्रॉम फैमिली रिजेक्शन वाइल बुलिंग स्ट्रेंथ एंड रिजिलियंस। गिव योरसेल्फ टाइम टू प्रोसेस योर फीलिंग, कि अपनी ज़ात को टाइम देना चाहिए। जनरल योर इमोशंस, रिपीट पॉजिटिव अफर्मेशन के कि मैं अच्छा हूँ। अगर चार पेरेंट्स रिजेक्ट भी कर रहे हैं, उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, लेकिन वो अपने लिए वो एक करे कि वो अच्छा है। लिमिट नेगेटिव थिंकिंग जो वो गलत तरह के सोच रहा है कि पेरेंट्स ने मुझे रिजेक्ट कर दिया है, मेरे अंदर कोई कमी है, तो वो इस तरह की नेगेटिव थिंकिंग को बेस्ट कर दे, अपने अंदर पॉजिटिव अफर्मेशन लेके कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हो सकता है वो मुझे नहीं टाइम दे रहे, या उन्हें कोई और मसला हो। रीफ्रेम द रिजेक्शन, जो रिजेक्ट पेरेंट्स करने से रीफ्रेम किया जाए, उसके पीछे कुछ भी पॉजिटिव रीज़न तलाश कर ली जाए कि हो सकता है इस वजह से वो कर रहे हो। फोकस ऑन सेल्फ केयर, अपनी जो सेल्फ है उसकी केयर की जाए। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।